क्यों दुकान चला रहे हैं, आप बंद कर दीजिए। जनता दल यूनाइटेड में चले आइए और नहीं अगर आइएगा तो बाहर जाइए। और जिस समय मुख्यमंत्री हमको नीतीश कुमार बनाए थे लाचारी में, क्योंकि 2014 में चुनाव हार गए थे, तो उन्होंने चुना कि एक सीधा साधा आदमी कौन है, तो जीतन मांझी सीधा साधा आदमी जो समझ में आ गया, वो जीतन मांझी को बना दिए। इस बात से ऊब करके हम 4-5 महीने जब काम शुरू किया तब उनको पेट में दर्द होने लगा। आपने देखा होगा कि जब उनके साथ भी थे, तो चाहे तो आप लोगों के माध्यम से हो या असेंबली के माध्यम से हो, हमने बातें की लेकिन नहीं माना। और तो और फिर वो कहे कि छोटे छोटे दुकान चलाने वाले लोग जो हैं उनको दुकान बंद कर देना चाहिए। यही नीतीश कुमार भी कहते थे कि आप क्यों दुकान चला रहे हैं, आप बंद कर दीजिए। जनता दल यूनाइटेड में चले आइए और नहीं अगर आइएगा तो बाहर जाइए। हम अपने अकेले नहीं थे, हमारे चारों विधायक, हमारे जो मंत्री सुवन जी थे वो भी थे। पांचों के सामने 2-2, 3-3 बार नीतीश कुमार ने कहा कि आप लोग अपना ऑफिस बंद कीजिए, अपना दुकान बंद कीजिए और नहीं तो बाहर जाइए। हम गए थे समस्या के लिए, 45 मिनट का समय में 30 मिनट तक उन्होंने सिर्फ हमको आने का और जाने का ही उपदेश देते रहे। 10 मिनट में हम अपनी सारी बातों को कहा कि कोई अफसर नहीं सुनता है, हम लोगों के विकास का काम नहीं हो रहा है, पुल सड़कें बेतरतीब और बहुत सारी जनता तबाह हो रही है और हम लोगों की बात नहीं सुनी जाती, इसको तो भी सुनिए। लेकिन फिर उन्होंने एक ही बात कहा कि आप निर्णय बताइए कि आप रहिएगा या जाइएगा। हम निर्णय उनको कहा था कि 12 तारीख को हम पटना आवेंगे, बीच में चले आए थे हम बाहर, और 12 तारीख को गए तो फिर पूछा गया कि क्या निर्णय लिए हैं, तो हम कहा 13 तारीख को सवेरे हम आएंगे, हम बतावेंगे। तो 13 तारीख को सवेरे विजय कुमार चौधरी जो फाइनेंस मिनिस्टर अभी हैं उनके पास गए। उनके पास इसलिए गए कि नीतीश कुमार जी डायरेक्ट हम लोगों से मिलने में शायद उनको कुछ तकलीफ होती थी, इसलिए वो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का सारा अफेयर्स सुनते थे विजय कुमार चौधरी के माध्यम से। इसलिए हम विजय चौधरी के माध्यम से ही ये बात उनको कहवाया कि हम आपके साथ नहीं रह पाएंगे, पार्टी को हम मर्जर नहीं कर सकते हैं, हम बाहर जाना चाहते हैं। तब हुआ कि पहले इस्तीफा दे दीजिए। तो ये 13 तारीख को संतोष कुमार सुमन ने इस्तीफा दिया। यही घटनाक्रम है। हम अपने लिए नहीं, हम समाज के लिए और जनता के लिए इस्तीफा दिया। और कुछ लोग कहते हैं कि हम अपना बेटा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, क्योंकि आप लोग पूछिएगा इसीलिए बोल रहे हैं, या आप लोगों के आपके दिल में एम्बिशन है, इसके महत्वाकांक्षी है। एक ही चीज़ हम कहना चाहते हैं कि अगर महत्वाकांक्षी हम में रहती बात, तो बात सही थी कि हम डिजाइन नहीं करते, हम उनके साथ रहते। और जिस समय मुख्यमंत्री हमको नीतीश कुमार बनाए थे लाचारी में, क्योंकि 2014 में चुनाव हार गए थे, चारों बगल से दबाव आ रहा था कि आप रिजाइन कीजिए, रिजाइन कीजिए, रिजाइन कीजिए। तो उन्होंने चुना कि एक सीधा साधा आदमी कौन है, तो जीतन मांझी सीधा साधा आदमी जो समझ में आ गया, वो जीतन मांझी को बना दिए। 2 महीना तक काम किए तो आप लोगों ने सुना और कहा होगा, आप ही लोग कहते थे कि जीतन मांझी रबर स्टैंड के रूप में काम कर रहा है, जीतन मांझी रिमोट से काम कर रहा है। इस बात से ऊब करके हम 4-5 महीने जब काम शुरू किया तब उनको पेट में दर्द होने लगा। और लगा जिसकी चर्चा भी किया कि लड़कियों के लिए फ्री एजुकेशन किया, ठेकेदारी में आरक्षण किया, किसानों को फ्री में बिजली बिल दिया, बिल ये किया था। मुसलमानों के लिए देखिए आज मौलाना मजदूर हक यूनिवर्सिटी आज बन के तैयार है। हम आज कल 4 रोज पहले देखा, हम देख के गौरवान्वित हुए। उसमें वीर कुंवर सिंह विद्यालय विश्वविद्यालय बना था, विनोबा भावे विद्यालय की स्वीकृति हुई थी, मंडन विश्वविद्यालय की बात आई थी, सबके भवन के बन गए थे। सिर्फ और सिर्फ मौलाना वो तैयार है। और रहना अगर होता तो हम रिजाइन नहीं करते, हम
दे देते त्रिपाठी जी को यानी राज्यपाल महोदय को असेंबली भंग करने का, तो 6 महीना मुख्यमंत्री और हम रहते। यही कारण आप समझिए कि हम कितना महत्वाकांक्षी हैं। अगर महत्वाकांक्षी होते तो 6 महीना तो और हम मुख्यमंत्री बने रह सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, इस तरह की बात अगर ये नहीं चाहते हैं तो हम नहीं रहेंगे। तो ये सारी बातें हो करके आज हम लोगों ने यही सोचा कि जनता के लिए हम लोग जिए हैं। 44 वर्ष हमारा राजनीतिक लाइफ हुआ है और जनता के लिए ही काम किया है। न हमारा कोई बिजनेस है, न हमारा कोई बस है, न हमारा कोई ट्रक है, न हमारा कोई और साइड बिजनेस है। सिर्फ और सिर्फ राजनीति में जनता की सेवा करने में हमने बिताया। लेकिन ये अपमान की बात कि आप हमारे साथ चले आओ, तो उनके पार्टी में हम क्यों जाते? हम तो जिन मुद्दों को इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्टी बनाया था, वो मुद्दा अभी बदस्तूर जारी है। बहुत कम ऐसे मुद्दे हैं जिसको इम्प्लीमेंट किया गया है दूसरे रूप में। तो हम तो जब तक ये मुद्दा नहीं पूरा होगा तब तक के हम पार्टी को कायम रखेंगे। और भगवान की कृपा से, आप लोगों की दया से आज हमारी पार्टी चल नहीं रही है, दौड़ रही है। और 4 विधायक हैं, 1 एमएलसी हैं और हमारा काम चल रहा है। आखिर इस पार्टी को हजारों हजार लोगों का एम्बिशन है कि ये पार्टी को मर्ज नहीं करें। पार्टी हमारे गरीबों के लिए घर हो गई है, सिंबल हो गई है। तो इसीलिए हम पार्टी को मर्ज नहीं करना सोचा और सोचा कि मंत्री पद से इस्तीफा दे दें। और नहीं तो बात सही है, हम आज भी कहते हैं हमको किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई आदमी के प्रति कोई शिकवा शिकायत नहीं है। हमको पूरा सम्मान लोग देते थे, दे रहे थे। नीतीश कुमार भी काम हमको हमारा करते थे, लेकिन सिद्धांत और प्रतिष्ठा दोनों दाव पर था। वहाँ पर हमने सिद्धांत और जनता का काम को सर्वोपरि समझा। आपने देखा जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के ऊपर किस तरह से पलटवार कर रहे हैं और एक एक करके खुलासे कर रहे हैं कि जब हमें मुख्यमंत्री बनाया गया था तो नीतीश कुमार जी किस तरह दबाव दे करके हमसे काम करवाना चाहते थे। वो पूरी तरह से जो है नीतीश कुमार का जो है खुलासा कर रहे हैं। आप वीडियो में देखा और आप देख रहे हैं खबरें राजधानी सुबह। मैं राजेश कुमार, धन्यवाद।